पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने जा रही है, जिस हवाले से अभी भी PTI और JUI के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। क्या PTI मौलाना को मनाने में कामयाब होगी? जियो के शो आज शाहजेब खानजादा के साथ में एंकर शाहजेब खानजादा ने तमाम तफसीलात बयान कर दी। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में मसरूफ है, मगर इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट PTI और JUI के अख्तलाफात हैं जो अब तक दूर नहीं हो सके हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ PTI और JUI के रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसके बाद तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि इजलास में PTI के सलमान अकरम राजा, असद कैसर और जुनैद अकबर के अलावा आतिफ खान, आमिर डोगर और अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ जई ने भी शिरकत की, जबकि JUI की तरफ से मौलाना गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा इजलास में शरीक हुए। इजलास में इत्तफाक किया गया कि इजलास की पेशरफ्त पर इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान की हतमी राय ली जाएगी। रमज़ान के बाद मुश्तरका लाएअमल के साथ अवाम के सामने आएंगे। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने दावा किया है कि JUI ने अपने 4 मुतालबात PTI के सामने रखे हैं, जिनमें पहला मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा में धांधली की तहकीकात का लाएअमल बनाना, दूसरा मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर के हल्का इंतखाब यानी डेरा इस्माइल खान की सियासत के हवाले से फैसला करना, तीसरा मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा में JUI के अराकीन को तरक्याती फंड्स जारी करना और चौथा मुतालबा अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के हवाले करना है। मगर PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा है कि इमरान खान का भी यही कहना है कि अगर हमारे साथ कोई खड़ा होता है तो हम पर एहसान नहीं करेगा। PTI के अपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से JUI क्या सोच रखती है और इस पूरे मामले पर मौलाना फजलुर रहमान का क्या स्टांस है? सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने JUI का वाज़ेह मौक़िफ़ बयान कर दिया। कल आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या ये बात दुरुस्त है जो 4 मुतालबात सामने आ रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का लाएअमल, ये तो आप पहले ही मुतालबा ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर के हल्का इंतखाब से मुताल्लिक, फिर खैबर पख्तूनख्वा में JUI के अराकीन को तरक्याती फंड्स का मुतालबा और अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान को देने का मुतालबा। इलेक्शन के हवाले से सारी इलेक्शन के अलावा बाकी तीनों मुतालबात ऐसे नहीं है, गलत हैं, दुरुस्त नहीं है, ये कभी डिमांड नहीं रखी गई है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कल मुज़ाकरात में? इलेक्शन के हवाले से हमारा जो है इसमें असूली मौक़िफ़ है कि धांधली सिर्फ जो है बाकी 3 सूबों में नहीं हुई बल्कि 4 सूबों में हुई है। तो इस बात को जो है ना आप तस्लीम करिए। तो ये मुतालबा हमारा यकीनन है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी जो है ना वो एक मैकेनिज्म की बात करिए, मगर ये मुतालबा नहीं है कि हमको जो है ना कोई इस इत्तेहाद की सरबराही दे दीजिए और खुदा न खास्ता हम फंड्स मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई पैसों के ऊपर बारगेनिंग हो रही है, अनफॉर्चुनेट। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बाकी नहीं हुए, तो जो पहला मुतालबा है जो आप पब्लिकली कर चुके हैं उसके जवाब में असद कैसर साहब कह चुके हैं कि हमारा तो उल्टा मुतालबा है कि हमारे साथ धांधली हुई है, पेशावर में हमें सीटों से महरूम किया गया। तो फिर कल कोई पेशरफ्त हुई इस मुतालबे पर? उन्होंने खान साहब से उन्होंने भी इजाज़त लेनी है और हमने मौलाना साहब से भी इजाज़त लेनी है। जाहिर है कि वहाँ पे भी खान साहब की इजाज़त के बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकते और हमारे यहाँ तो फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है मामला। मौलाना साहब से भी इजाज़त लेनी है और मौलाना साहब ने पार्टी के अंदर इदारों से भी इजाज़त लेनी है। तो मौलाना भी मतलब अकेले फैसला शायद नहीं कर पाएंगे और उनको जनरल काउंसिल में भी जाना पड़ेगा और वो तलब करनी पड़ेगी, फिर शूरा और आमला दोनों मज़ीद तलब करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मामला और ज़्यादा पेचीदा है। बाकी जो है वो 3 मुतालबात जो हसनात साहब का आज मुझे मिस कॉल थी, मेरे आज या कल मेरे मिस कॉल थी मेरे मोबाइल पे, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, मुझसे पूछ लेते तो अच्छा होता। मतलब तो आपने जो कहा कि मौलाना से बात करेंगे, उन्होंने आज इमरान खान साहब से बात कर ली, मौलाना खुद क्यों नहीं मिल रही है? वो वापस आ गए हैं, खुद मुलाकात हो जाती, बराह रास्त बात हो जाती। खुद भी मैंने उनको कहा था अपना असद कैसर साहब को, असद कैसर साहब ने बल्कि फ़ोन भी किया था, मौलाना साहब को उम्र की मुबारकबाद देना चाह रहे थे, मगर मौलाना शायद उस वक्त राबी में थे। तो चूँकि कमेटियों की सतह पे थी बात, तो मैंने उनको कहा था कि आप खुद भी ज़रा कर्सी कॉल कर लें। और मैं आज हैदरी साहब एक दफ़ा चले गए हैं, हैदरी साहब ने क्योंकि उम्र पे कल जाना है तो वो तो रिपोर्ट दे गए हैं मुझे। उन्होंने 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन किया था कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारी क्या पोजीशन है? मैंने कहा मैं तो केसेस तैयार कर रहा हूँ और मुझे 11 बजे रात को बुलाया और मैं फिर रात को मैं भी जा रहा हूँ मौलाना साहब के पास और मैं अपनी रिपोर्ट दे दूंगा। मतलब आप उसको मस्बत ख्याल करेंगे, एक कदम आगे बढ़ना ख्याल करेंगे कल की मुलाकात को, या बात वहीं खड़ी है जहाँ थी?
मैं जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरी असेसमेंट थी, उसमें तो मुझे तो मस्बत लगा था सारा। और हालांकि वो सारी बातें रिपीट हुई थी जो गुज़श्ता 12 तारीख को हुई थी, यानी 1 महीने के बाद जो है ये हमारी मुलाकात हुई थी, और वही तकरीबन चीज़ें रिपीट हुई थी। दोबारा सराहत के साथ मैंने बयान कर दी थी उनके सामने, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि सब कुछ मस्बत है। अब वो जो फिर एक बात, तो कल हमने उसको जो थोड़ा सा सलमान अकरम राजा भाई हैं हमारे, तो उनके साथ जो है वो थोड़ी सी छेड़छाड़ कर भी लेते हैं कभी कभी। तो ये आज फिर जो है ना कि जो कुछ करेगा कोई एहसान नहीं करेगा, तो ये कोई सियासी जुबान नहीं है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के अफसोसनाक वाक़े पर शाहजेब खानजादा ने ताज़ा तरीन सूरत हाल बयान कर दी। शहर से कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशत गर्दों ने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान में बोलान पास के करीब टनल में मुसाफिरों समेत रोककर यरगमाल बनाया हुआ है, जबकि ट्रेन और यरगमालियों को बाजियाब कराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस में 400 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं। मुसाफिरों के अहलखाना परेशानी के आलम में कोयटा रेलवे स्टेशन पर मालूमात हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर जाए वक़ुआ पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस ना होने से राब्ता करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। BBC के मुताबिक रेलवे तर्जुमान का कहना है कि जिस मकाम पर ट्रेन को रोका गया है वो मरकजी सड़क से 24 किलोमीटर दूर एक सुरंग के पास वाक़ है, जहां मोबाइल और टेलीफोन सर्विस काम नहीं कर रही। इतलात के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस आज सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी, और जब ट्रेन बोलान के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में टनल के करीब पहुंची तो दहशतगर्दों ने ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया और ट्रेन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद ट्रेन की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में ट्रेन का ड्राइवर जख्मी हो गया और ट्रेन और उसमें सवार 400 से ज्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी BLA ने कबूल कर ली है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज को जाए वक़ुआ की तरफ रवाना कर दिया गया। फिजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स भी भेजे गए। साथ ही किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त भी क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ है। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों ने मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बना रखा है। यरगमाल बनाए गए अफराद में अक्सरियत औरतों और बच्चों की है। दहशतगर्दों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया है और फायरिंग का तबादला जारी है। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने के बाइस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। मुश्किल इलाका होने की वजह से भी पेचीदा ऑपरेशन एहतियात से किया जा रहा है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला व सेनेटर तलाल चौधरी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से अहम मालूमात फराहम कर दी। आपकी वजारत दाखिला ज़ाहिर है बराह रास्त सारी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से ले रही है। ये इतलात भी आई हैं कि कुछ मुसाफिरों को छोड़ दी